सुरभि जी कृपया कार्यक्रम आरंभ करें। जी। सभी को राधे राधे। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान द्वारा आयोजित संस्कृति विमर्श ऑनलाइन व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि आदरणीय शिफाली चतुर्वेदी जी ने एक बहुत ही सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया, जो कि ब्रज से संबंधित लोक गाथाओं एवं लोकगीत पे उनका एक बहुत ही गहन अध्ययन था, जो उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के सत्र का विषय है वल्लभ संप्रदाय की ब्रज यात्रा परंपरा। हिंदू संस्कृति के अंतर्गत यात्राओं की परंपरा एक अभिन्न अंग रही है। ये हिंदू तीर्थों को लोक के साथ जोड़ने वाली एक लंबी कड़ी का हिस्सा रही है। ब्रज के संबंध में मथुरा एक महत्वपूर्ण तीर्थ हमेशा से रहा है। साथ ही में इसी के पूर्व ब्रज भूमि को एक मंडल के स्वरूप देखा गया है और इसी तरह से इसका चिंतन किया गया है। ब्रज के तीर्थ स्थल होने के प्रमाण हमें प्राचीन भारत से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, परंतु यहाँ की यात्रा परंपरा मध्यकालीन इतिहास की देन ज्यादा प्रतीत होती है। जब 16वीं शताब्दी में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी एवं निम्बारक जी एवं अन्य महत्वपूर्ण साधकों ने इस ब्रज भूमि की यात्रा की। ब्रज यात्राओं के संबंध में इतिहास की दृष्टि से हमें सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में लिखित ब्रज भक्ति विलास नारायण भट्ट जी द्वारा लिखित ये ग्रंथ मिलता है, जो प्रकाश डालता है कि पहली बार ब्रज भूमि को एक कड़ी के रूप में एक पूरी अलग अलग लीला स्थलों को कैसे एक कड़ी के रूप में बांधा गया है और कैसे इस यात्रा को एक निर्धारित स्वरूप दिया गया है। इसी से आगे बढ़कर ब्रज यात्रा परंपरा वल्लभ संप्रदाय का एक अभिन्न अंग के रूप में उभरती है और यहाँ तक कि यात्रा को एक अनुष्ठानिक रूप में पूर्ण तरह से पुष्टि मार्गरी संप्रदाय की ही देन प्रतीत होती है। इसी विषय को आज प्रस्तुत करने के लिए हमारे समक्ष आदरणीय सुश्री मैत्री गोस्वामी जी प्रस्तुत हैं। मैत्री जी महाप्रभु जी की वंशावली से ही आती हैं। इन्होंने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से अपना MA विद मेजर इन वेदांत की डिग्री प्राप्त की है। इसी के साथ संप्रदाय का एक अक्षुण्ण अंग होने के नाते इन्होंने महाप्रभु जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को दुनिया भर में प्रचार और प्रसार के लिए ये अपना निरंतर इस कार्य में निरंतर संलग्न है। और इसी आज हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि मैत्री जी हमारे साथ हैं और उन्होंने हमारे बीच में ये व्याख्यान देने की तो हम लोगों को एक तरह से बहुत ही एक अच्छा एक व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच में उपलब्ध हैं। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री अमन वशिष्ठ जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आएं और मैत्री जी का स्वागत करें। श्री अमन वशिष्ठ जी। धन्यवाद सुरभि जी। क्या आप आवाज सुन पा रही हैं मेरी? जी भैया। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान वृंदावन की ओर से सभी को राधे राधे। हम ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की ओर से ब्रज परंपराओं की, वल्लभ धारा की और एक तरह से पूरे वैष्णव दर्शन की गंभीर अध्येत्री विदुषी सुश्री मैत्रेयी जी गोस्वामी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उनके साथ ही जो सभी यहाँ पर प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, श्रोतागण जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी ब्रज संस्कृति शोध संस्थान वृंदावन की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान वृंदावन ब्रज को समझने के लिए, ब्रज की परंपराओं को समझने के लिए पूर्व में भी इस प्रकार के आयोजन करता रहा है और ब्रज संस्कृति को समझने के लिए व्याख्यान माला की है अगली कड़ी आज आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें आज का विषय है ब्रज यात्राओं से संबंधित और विशेषतः वल्लभ परंपरा के परिप्रेक्ष्य में। इससे पहले जैसा कि सुरभि जी ने इंगित किया, शेफाली चतुर्वेदी जी का ब्रज लोक गाथाओं के संदर्भ में एक व्याख्यान हुआ था। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान लगातार ब्रज को समझने के लिए सतत प्रयासरत है और अनेकानेक
कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, कार्यशालाओं, प्रकाशनों के माध्यम से ब्रज के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। एक बार पुनः मैं सुश्री मैत्रेयी जी गोस्वामी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद एक तरह से कि उन्होंने इतना समय निकाला, तो उनका दोबारा अभिनंदन, स्वागत। आदरणीय सुश्री मैत्रेयी जी गोस्वामी। प्रारंभ करें? जी जी बिल्कुल, शुरुआत करें। जयति श्री वल्लभार्यो जयति च विठ्ठलेश्वर प्रभु श्रीमान पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टिबद्धते जयति। स्क्रीन विजिबल है ना? नहीं, आप प्लीज फिर से प्रेजेंट करें। इसी के साथ मैं सारे प्रतिभागियों को भी अनुरोध करूंगी कि कृपया अपनी स्क्रीन शेयर ना करें, ये कार्यक्रम में डिस्टरबेंस ला सकती है। कृपया आप अपने माइक म्यूट रखें और स्क्रीन से छेड़छाड़ ना करें। दिखाई दे रहा है? जी अब आए जी, इट्स विजिबल। ठीक। आज का मेरा जो विषय है वो वल्लभ संप्रदाय की व्रज यात्रा परंपरा है। इस विषय के कुछ बिंदुओं को मैंने यहाँ डिस्कस करने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे पहला पक्ष तो तीर्थ यात्राओं के संबंध में जो शास्त्रीय पक्ष है, दूसरा पक्ष कि वल्लभ संप्रदाय में मूलाचार्यों की वाणी में तीर्थ यात्रा संबंधी जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उनका विमर्श किया है। तीसरा जो पक्ष है वो वल्लभ संप्रदाय का ऐतिहासिक पक्ष है कि जिस परंपरा में हमें व्रज यात्राओं की परंपरा का प्रारंभ देखने मिलता है। चौथा पक्ष पुष्टिमार्गीय भक्त हेतु गृह सेवा की सर्वोपरिता है। इतने विषयों को और व्रज यात्रा का आदर्श प्रकार जो मूलाचार्य वाणी से हमें प्राप्त होता है, तत्संबंधी नियम, आधुनिक काल में इसके संबंधी जो समस्याएं हमें प्रतीत होती हैं वो, और उनका समाधान और तदुपरांत उपसंहार, इतने पक्षों का जो विचार है वो आज यहाँ किया जाएगा। सबसे पहला है तीर्थ यात्रा का शास्त्रीय पक्ष, अर्थात हिंदू धर्मशास्त्रों में हमें तीर्थ यात्राओं के संबंध में क्या निर्देश प्राप्त होते हैं, किस किस व्यक्ति को किन किन परिस्थितियों में और किन किन हेतुओं से तीर्थ यात्रा करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं, उनका विचार यहाँ किया जाएगा। तीर्थ शब्द का जो अर्थ है वो तीर्थी कुर्वन्ति इति तीर्थानि, अर्थात जो पवित्र करती हैं उन्हें तीर्थ कहा जाता है। वैदिक अग्निहोत्री हेतु तीर्थाटन का निषेध किया गया है। सुरभि, आई थिंक किसी और ने स्क्रीन शेयर शुरू किया, आप प्लीज am I not visible? नहीं, प्लीज आप दोबारा रीशेयर कर दें। ओके, क्या हम पार्टिसिपेंट्स को मैनेज कर सकते हैं? एक्चुअली नहीं, इस पोर्टल पे हमारे पास कंट्रोल थोड़ा कम है, तो वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि प्लीज आप स्क्रीन से छेड़छाड़ ना करें। Yes, it's तो visible. तीर्थी कुर्वन्ति इति तीर्थानि, अर्थात जो पवित्र करने वाले स्थान होते हैं उन्हें तीर्थ कहा जाता है। शास्त्र में वर्णाश्रम धर्मों की आचार परंपरा का पालन करते हुए जो अग्निहोत्र की दीक्षा लेते हैं, ऐसे अग्निहोत्रियों के हेतु तीर्थयात्रा का निषेध किया जाता है, क्योंकि जो अग्नि का अनुष्ठान वे नित्य करते हैं उन्हें आजीवन अपने साथ रखना होता है। स्मृति तीर्थयात्रा संबंधी निर्देश है। जो पौराणिक धर्म है, क्योंकि पुराण जो है वो देव की उपासना को मुख्य विषय का निरूपण करते हैं। ये जो उपासक जिस देवता के प्रति भाव रखता हो, वो व्यक्ति उस देवता संबंधी पूजा अर्चना उपासना के साथ साथ तद्देव संबंधी पवित्र स्थानों की यात्रा को भी जो है वो कर्तव्य रूप मानता है। वैष्णव आगम तंत्रों में भी विष्णु के उपासना करने वाले जीवों के हेतु तीर्थ यात्रा का उपक्रम प्राप्त होता है। इसलिए जगन्नाथपुरी, श्रीरंग, द्वारका क्षेत्र, बद्रिकाश्रम आदि जो पौराणिक तीर्थ स्थान हैं, उन स्थानों पर जो है वो जीवों को यात्रा का निर्देश दिया जाता है। तीर्थों के संबंध में महाभारत में यह निर्देश प्राप्त होता है कि तीर्थ जो है उनका महात्म्य यज्ञ यागादि करने के समान है।
इसलिए जिन जीवों को या जिन वर्णाश्रमाधिकार से च्युत हुए लोगों को यज्ञ यागादिक करने का लाभ प्राप्त नहीं है, वो लोग यदि तीर्थ यात्रा करते हैं तो वे तीर्थ यात्रा के द्वारा यज्ञ यागादिक के समान ही उत्तम फल की प्राप्ति करते हैं। श्री महाप्रभु के मतानुसार निष्काम भाव से तीर्थ के जो अधिदेव होते हैं, अर्थात जैसे काशी है तो काशी तीर्थ के अधिदेव काशी विश्वनाथ महादेव हैं, बद्रिकाश्रम है तो वहां के अधिदेव भगवान विष्णु हैं, द्वारका क्षेत्र है तो वहां के अधिदेव द्वारकाधीश हैं। इस तरह जो जो तीर्थ के अधिदेव होते हैं उनके प्रति निष्काम भाव से की गई जो भक्ति है, तज्जनित तीर्थाटन और तीर्थवास जो है वो प्रशंसनीय है। सकाम भाव से अथवा लौकिक कामनाओं की पूर्ति हेतु यदि कोई व्यक्ति तीर्थवास करता है तो वो मध्यम प्रकार माना जाता है, और फल प्राप्ति हेतु तीर्थ देवता के प्रति अनन्य आश्रय और समर्पण का भाव रखने वाला जो जीव है वो उत्तम फल की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति भाव रहित तीर्थाटन और तीर्थवास किसी भी प्रकार के फल को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, ये बात जो है वो काशी महात्म्य में कही गई है। इसलिए लोगों में ऐसी जो प्रचलित धारणा है कि काशी में मृत्यु प्राप्त करने मात्र से मोक्ष हो जाता है, तत्संबंधी महाप्रभु ये निर्देश करते हैं कि मृत्यु प्राप्त करने मात्र से किसी को उत्तम फल प्राप्त नहीं होता। यदि तीर्थ के अधिदेवता महादेव के प्रति कोई व्यक्ति तदाश्रय और तदीयता का भाव न रखता हो तो ऐसा तीर्थवास और तीर्थ यात्रा दोनों निष्फल मानी जाती है। आधुनिक कलिकाल के प्रभाव के कारण जितने भी तीर्थ हैं वहां देश काल द्रव्यकर्ता मंत्र और कर्म, ये जो धर्म के 6 अंग हैं, इनकी शुद्धि का अभाव होने के कारण तीर्थ के जो अधिदेव हैं वो तिरोहित हो चुके हैं। इसलिए भक्तिभाव संपन्न जो व्यक्ति यदि तीर्थाश्रय देवता को आश्रित रहकर करता है तो ही उसे फल प्राप्त होगा। स्थान के प्राबल्य से या स्थान के महात्म्य से किसी भी प्रकार के उत्तम फल की प्राप्ति कर पाना जो है वो अभी के समय में संभव नहीं है। ये तो शास्त्रीय पक्ष के विषय में महाप्रभु का मंतव्य है। अब सांप्रदायिक भक्ति मार्गीय पक्ष है। पुष्टि संप्रदाय में तीर्थ यात्रा का जो स्वरूप है उसे लेकर महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि किसी भी पुष्टि जीव के लिए अपने सेव्य परब्रह्म श्री कृष्ण के प्रति सर्वभाव से समर्पित होना ही उसके लिए सर्वोत्तम कर्तव्य है, और समर्पण के सिद्धांत को निभाने के लिए अपने घर में अपने स्वसेव्य की अपने देह घर परिवार धन संपत्ति के द्वारा की गई जो निष्काम भाव की सेवा है वही पुष्टि संप्रदाय में प्रमुख कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति के लिए किसी परिस्थिति के कारण कृष्ण सेवा गृह सेवा संभव नहीं रह जाती है तो वो व्यक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण के उपाय का अवलंबन करते हुए भागवत गीता और सांप्रदायिक शास्त्रों का अध्ययन मनन पठन चिंतन भगवदियों के संग में या आदरणीय गुरु चरणों के संग बैठकर कर सकता है। गृह सेवा के अभाव में और अन्य प्रतिबंध यदि कोई प्राप्त होते हैं तो ऐसी ही परिस्थिति में पुष्टि मार्गीय वैष्णव को गृह त्याग करने का, संन्यास ग्रहण करने का अथवा तीर्थाटन आदि का उपदेश दिया जाता है। गृह सेवा संभव होने पर किसी भी पुष्टि मार्गीय को अपने घर में विराजते स्वसेव्य को छोड़कर तीर्थाटन, संन्यास या गृह त्याग का प्रकार जो है वो संप्रदाय में उपलब्ध नहीं होता है। किन किन भक्तों को किन किन परिस्थितियों में तीर्थाटन का विकल्प चुनना चाहिए, तत्संबंधी श्री महाप्रभु निर्देश देते हैं कि भगवान महात्म्य का यदि अभाव है, भगवान के स्वरूप का यदि ज्ञान नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में तीर्थों में उत्तम भक्तों का संग सुलभतया प्राप्त होने से भक्ति मार्गीय तीर्थों में उत्तम भगवदियों का संग करने के हेतु से रहा जा सकता है। परंतु जो व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था में है अर्थात उसकी भक्ति अभी तक स्थिर नहीं हुई है, ऐसे व्यक्ति को अपनी साधनावस्था में गृह त्याग का विकल्प नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि अन्न दोष और संग दोष की संभावनाएं बनी रहती हैं। उत्तम भगवदीय का संग यदि प्राप्त न हो तो दुसंग के परिणामवश भक्ति भाव खंडित हो सकता है। उसी तरह यथा कथा कहीं भी किसी के भी हाथों का अन्नादि ग्रहण करने की संभावना होने से अन्न दोष के परिणाम वश भी राजस्था तामसता प्रबल हो जाने के कारण भक्त जो है वो अपने मूल उद्देश्य से च्युत हो सकता है।
इसलिए प्रारंभिक अवस्था में अपेक्षित है कि व्यक्ति अपने घर में रहकर आसपास उपलब्ध होने वाले भगवदियों का संग करे, भागवत गीता आदि शास्त्रों का अपने घर में रहकर अध्ययन पठन करे और सात्विक जीवन शैली को बनाए रखे। व्यसनावस्था जब भक्त की सिद्ध हो जाए अर्थात भक्ति की वृद्धि रुचि, प्रेम, आसक्ति और व्यसन, इन 4 अवस्थाओं में भक्ति संप्रदाय में बताई गई है। व्यसनावस्था ऐसी है कि जिसमें भक्त जो है वो अपने स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में न तो रुचि रख पाता है और न ही अन्य किसी प्रवृत्ति में वो जुड़ पाता है। ऐसी परिस्थिति में वो चाहे तो परिवारजनों के द्वारा होते प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए सन्यासी वेश को धारण करते हुए गृह त्याग कर सकता है, परंतु भक्ति मार्गीय सन्यास हेतु किसी भी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, ये स्वैच्छिक निर्णय है। सन्यास ग्रहण करने के बाद कौंडिन्य ऋषि और गोपिकाएं जो है वो भक्ति मार्गीय सन्यास में गुरु है। ये सन्यास ऐसा है कि जिसमें वापस घर लौटने का प्रकार उपलब्ध नहीं है, अर्थात भक्त जो है उसे आजीवन तीर्थाटन परायण रहना है, भगवदियों का संग करना है और भगवत स्थानों में ही रहना है। इसलिए ये ऐसा परित्याग है कि जो हमेशा के लिए किया जाता है, आजीवन तीर्थाटन का ये विकल्प है। इसलिए ऐसा व्यक्ति प्रेम के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की साधना का अनुसरण ना करे। त्यागी व्यसनी जो भक्त है वो अपने हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हुए भगवदियों का संग करते हुए भगवत स्थानों में निरंतर विचरण करता रहे। चौथा विकल्प ये है कि सेवा करता गृह सेवा में परायण व्यक्ति भी 6 परिस्थितियों में गृह सेवा का त्याग करने की आज्ञा श्री महाप्रभु जी उसे देते हैं। प्रथम विकल्प ये है कि इंद्रियों की यदि से भगवत सेवा में स्वतः प्रवृत्ति न दिखाई दे तो वो गृह त्याग करे, गृह सेवा छोड़ दे। वृद्धावस्था में शरीर भगवत सेवा योग्य न रह जाए तो वो सेवा का त्याग करे। परिवार के सदस्यों द्वारा यदि विघ्न हो और सेवा में चित्त शांत ना रहे, उद्विग्न रहे, तो भी वो सेवा का त्याग करे। अत्याग्रह भक्त की तरफ से हो जिसके कारण परिवार के लोग त्रस्त होते हों, तो ऐसी परिस्थिति में परपीड़ा का दोष आने के कारण वो सेवा का त्याग करे। और अंतिम परिस्थिति ये है कि जिसमें किसी भी प्रकार से यदि भगवत सेवा में चित्त स्वस्थ न रहता हो तो वो सेवा छोड़ दे, और सेवा छोड़ने के बाद यदि स्वस्थता बनाए रख पाता हो तो भगवत तीर्थ स्थानों का वो है वो पर्यटन कर सकता है। तीर्थाटन भक्ति मार्ग में केवल एक हेतु से किया जाता है और वो है भगवत भाव की वृद्धि के लिए, कृष्ण में अपने चित्त को लगाने के लिए, भगवदियों का संग करने के लिए और उत्तम भक्ति की प्राप्ति के लिए। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार के हेतु से तीर्थाटन जो है वो भक्ति संप्रदाय में उसका प्रोविजन उपलब्ध नहीं है। तीर्थाटन संबंधी श्री महाप्रभु जी के वचनों में जो हमें निर्देश मिलते हैं वो केवल व्रज संबंधी तीर्थों के लिए नहीं है, अपितु मर्यादा मार्गीय विष्णु स्थान जितने भी हैं, जितने भी वैष्णव स्थान हैं, उन सभी में वो व्यक्ति जो है वो तीर्थाटन परायण हो सकता है, जिसमें जगन्नाथ जी, पांडुरंग विठलनाथ जी, श्रीरंग, वेंकट अर्थात तिरुपति आदि जितने भी वैष्णव स्थान हैं, उन सभी स्थानों में वो यथाधिकार भगवत परिचर्या, भगवदियों का संग, आजीवन निवास आदि जो भी उसे योग्य लगे तदनुसार वो निर्णय ले सकता है। ऐतिहासिक रूप से व्रज यात्रा और तीर्थाटन की परंपरा का यदि हम भक्ति संप्रदाय में विचार करें तो महाप्रभु का प्राकट्य भक्ति मार्ग प्रवर्तनार्थ और दैवी जीवों के उद्धारार्थ हुआ। इसलिए दैवी जीवों को प्राप्त होने के लिए श्री महाप्रभु जी जितने भी भारत में वैष्णव तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में 3 बार पर्यटन परायण हुए और 3 बार आप श्री ने बद्रिकाश्रम से लेकर और रामेश्वरम पर्यंत और द्वारिका क्षेत्र से लेकर गंगा सागर संगम पर्यंत 3 बार भारत भ्रमण वैष्णव तीर्थों का किया और 3 बार भारत भ्रमण संपन्न होने के बाद 84 वैष्णवों को आपने संप्रदाय में दीक्षित किया और तदुपरांत गृह सेवा परायण होते हुए आपने अडेल नामक एकांत स्थल में परिवार सहित स्थिर निवास किया। महाप्रभु जी के स्वधाम पधारने के बाद श्री गोपीनाथ जी प्रभुचरण और श्री विठलनाथ प्रभुचरण सपरिवार मथुरा में सतघरा नाम से जो स्थान अभी प्रसिद्ध है वहां, और मथुरा में क्लेश मन में प्राप्त होने के कारण तदुपरांत गोकुल में आपने स्थिर निवास किया।
तीर्थ यात्रा संबंधी यदि श्री विठलनाथ प्रभुचरण के चरित्र का विचार करें तो आप श्री 6 बार द्वारिका पधारे और अनेक शिष्यों को आपने संप्रदाय में अंगीकृत किया। श्री गोपीनाथ प्रभुचरण आप भी 3 बार जगन्नाथपुरी पधारे और ब्रज में ही विराजते होने के कारण अनेक बार ब्रज के स्थानों का पर्यटन जो है वो आपने किया। श्री विठलनाथ प्रभुचरण का श्रीनाथ जी के प्रति स्नेह होने के कारण महाप्रभु जी के प्रति अनुराग से गोवर्धन नाथ जी जतिपुरा में गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रकट हुए और श्री महाप्रभु जी ने मर्यादा मार्गीय पूजा प्रकार से आपको वहां प्रतिष्ठापित किया। इसलिए अपने घर में गोकुल में गृह सेवा का प्रकार पहुंचने के बाद श्री गोसाई जी नित्य श्रीनाथ जी की सेवा में भी पधारते होने का वृत्तांत प्राप्त होता है। ये श्रीमद गोसाई जी गोकुल में श्री गोसाई जी का घर जो राजा ठाकुर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां आपने श्री नवनीत प्रिय जी अपने स्वसेव्य और अपने परिवार के साथ स्थिर निवास किया और तदुपरांत बहुत लंबे समय तक श्री गोसाई जी की परंपरा में वल्लभ वंशजों ने ब्रज को अपना निवास स्थान बनाए। मुख्य जो संप्रदाय का सिद्धांत है वो गृह सेवा का है, इसलिए सेवा परायण भगवत भक्त के लिए उसका घर ही नंदालय रूप है, क्योंकि परब्रह्म श्री कृष्ण जो है वही सेव्य हैं और वही जहाँ विराजे वही ब्रज है। ब्रज जो है वो स्थानवाचक होने के बजाय भगवत वाचक है, इसलिए प्रभु और प्रभु का परिकर जहाँ हो जहाँ उपलब्ध हो वही स्थान ब्रज है। इसलिए सेवापरायण भगवत भक्त हेतु तो उसका घर ही नंदालय है, सभी तीर्थों से भी सर्वोपरि स्थान है, क्योंकि कृष्ण के चरणारविंद में ही सभी तीर्थों का समावेश हो जाता है। इसलिए भगवत भक्त हेतु तीर्थाटन का कोई निर्देश किया नहीं गया है, परंतु आधुनिक काल में तीर्थ यात्रा जो है वो सरल हो जाने के कारण सेवा पदरा के भी वैष्णव जो हैं वो तीर्थों का पर्यटन व्रजवास आदि करते आए हैं। तो आधुनिक काल में तो ये मार्ग सुगम है जिसका अनुष्ठान भगवत सेवा परायण होते हुए किया जा सकता है। आचार्य चरणों का व्रजभूमि के प्रति अनुराग देखें तो श्री महाप्रभु जी की स्तुति में श्री गोसाई जी द्वारा विरचित सर्वोत्तम स्तोत्र है, जिसमें आप श्री के 108 नामों का संकलन करते हुए श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का आपने निरूपण किया है। उनमें व्रज संबंधी जो नाम हमें उपलब्ध होते हैं वो प्रिय व्रज स्थिति ही, गोवर्धन स्थित्युत्साह, ये दोनों नाम श्री महाप्रभु जी के हैं जो ये इंगित करते हैं कि आपको व्रजवास प्रिय है। और श्रीनाथ जी जो गोवर्धन पर्वत पे विराज रहे हैं मर्यादा मार्गीय पूजा प्रकार से, उनके सेवा आदि में भी पारायण होने के प्रति आपकी रुचि है। श्री विठलनाथ प्रभुचरण के नामों का संकलन श्री रघुनाथ जी ने नामरत्नाख्य स्तोत्र में किया है, जिनमें श्री गोकुल कृतावासः, कालिंदी पुलिन प्रियः, गोवर्धना गमरतः, प्रिय वृंदावनाचलः आदि नामों में आप ये उनके स्वरूप का निरूपण करते हुए ये आज्ञा करते हैं कि आपको श्री यमुना जी के प्रति अनुराग है, श्री गोवर्धन पर्वत के आसपास आप विराजे हैं, वृंदावन में प्रभु की लीलाओं का आपने निरंतर चिंतन किया है, श्री गोकुल में आपने निरंतर निवास किया है। गोवर्धनाद्रि मखकृत, गोवर्धना चल सखो, ये भी आप श्री की स्तुति में कहे गए नाम हैं, जिनमें श्री गोसाई जी बहुत लंबे समय तक श्री गोकुल में विराजे और आजीवन वहां विराज कर आपने अपने सेव्य और श्रीनाथ जी की प्रेम पूर्वक सेवा की। भगवदियों को अपने घर में ही व्रज की अनुभूति हुई है, क्योंकि जब जीव निरोध की अवस्था को, निरोध अर्थात अपनी चित्तवृत्ति की कृष्णमय परायणता, वो निरोध की प्राप्ति जब जीवों को हो जाती है, तब घर में ही ऐसे आधिदैविक अनुभव जो हैं वो पुष्टि भक्तों को हुए हैं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि पुष्टि जीव के लिए किसी भी स्थान, कोई भी स्थान जो है वो अपने घर से बढ़कर और अपने स्वसेव्य से बढ़कर नहीं हो सकता है। इसलिए अपने स्वसेव्य को छोड़कर और गृह सेवा के प्रकार को छोड़कर तीर्थाटन का प्रकार जो है वो पुष्टि संप्रदाय में कदापि अपेक्षित नहीं है और दोष रूप है। उदाहरणतया श्री महाप्रभु जी की शिष्या रुक्मिणी नामक जो वैष्णव हैं, वो गंगा किनारे काशी में रहती थी और अनेक वर्षों पर्यंत कभी भी वो गंगा स्नान के लिए नहीं गई, और एक बार ग्रहण का स्नान करने हेतु जब श्री विठलनाथ प्रभुचरण पधारे तो आप श्री के दर्शन करने के लिए वो वहां गई। तब वहां गांव के लोगों ने ये कहा कि कितने सालों के बाद रुक्मिणी को देखा है। तब श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए कि अपने घर में विराजते सेव्य के प्रति उनकी इतनी निष्ठा है, और इसीलिए जब उनका गोलोक गमन हुआ, देहांत हुआ,
तब श्री गोसाई जी ने ये कहा कि ज्यादातर लोगों के लिए ये कहा जाता है कि गंगा को प्राप्त करना जीव के लिए उत्तम है और मोक्ष की गति को प्राप्त करता है। पर श्री गोसाई जी ने ये कहा कि रुक्मिणी ने गंगा को प्राप्त नहीं किया, परंतु गंगा ने रुक्मिणी पाई है, क्योंकि गंगा जो है वो श्री कृष्ण के चरणारविंद का जल है और वो चरणों के प्रति अनुराग रखने वाले भक्त के लिए गंगा, यमुना आदि सभी तीर्थ अपने सेव्य के चरणों में ही उपलब्ध होते हैं। तो सेव्य को छोड़कर कहीं भी गृह त्याग का प्रकार संप्रदाय में अपेक्षित नहीं है। उसी तरह दूसरा उदाहरण प्रभुदास भाट नामक महाप्रभु के शिष्य का उपलब्ध होता है, जो जिनके अंतकाल आया तो परिवार के लोगों ने सोचा कि तीर्थ में यदि उनकी मृत्यु होगी तो वो उनके लिए अच्छा होगा, इसलिए वो उन्हें प्रथोदक तीर्थ ले गए। और प्रथोदक तीर्थ ले जाने पर वो एकदम स्वस्थ हो गए और उन्होंने अपने घर वापस लौटने की इच्छा प्रकट की। जब परिवारजन उन्हें अपने घर ले आए तो वो अपने घर में भगवत सेवा परायण हुए और अपने स्वसेव्य के चरणों में ही उन्होंने अपने देह का त्याग किया। पुरुषोत्तम दास शेठ नामक श्री महाप्रभु जी के शिष्य जो काशी में रहते थे, उनके घर जब नंद महोत्सव का क्रम जन्माष्टमी के दूसरे दिन नवमी को हुआ, तब नंदराय जी यशोदा जी सहित व्रज का पूरा परिकर उनके घर प्रकट हुआ और श्री महाप्रभु जी भी वहां उपस्थित थे। तो तात्पर्य ये है कि कृष्ण जहाँ है वहीं व्रज है, वहीं यमुना है, वहीं वृंदावन है, वहीं गोवर्धन है। इसलिए पुष्टिजीव हेतु गृह सेवा में ही भगवान में, कृष्ण में अपने चित्त को अनुरक्त करना ही पुष्टिजीव के जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। अन्य तीर्थों के स्थान पर व्रज यात्रा की परंपरा अथवा व्रज के तीर्थों को उत्तम मानने का प्रकार पुष्टि संप्रदाय में जो रहा है, उसका प्रमुख कारण ये है कि परब्रह्म श्री कृष्ण का अवतरण अनेकानेक प्रयोजनों से हो सकता है, जैसे धर्म का स्थापन, अधर्म का नाश, असुर संहार आदि। परंतु श्री महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि इन छोटे मोटे कार्यों को करने के लिए तो भगवान की कोई शक्ति या भगवान की कोई विभूति या भगवान का कोई अंशावतार भी समर्थ है। इसलिए भगवान जब पूर्णावतारतया प्रकट होते हैं तो उनके प्राकट्य का एकमात्र प्रयोजन निस्साधन भक्तों का उद्धार ही हो सकता है। अन्य किसी भी प्रयोजन से परब्रह्म श्री कृष्ण का पूर्णावतार हो पाना संभव नहीं है। और प्रभु की जो व्रज लीला है वो भगवान की पुष्टि लीला है, क्योंकि व्रज के जीव, व्रज का परिकर जो है वो निस्साधन जीव हैं, जिनमें भगवत प्राप्ति योग्य अन्य कोई योग्यता न होने पर भी सामने चलकर प्रभु ने उनके ऊपर अपना विशेष अनुग्रह किया है। इसलिए व्रजभक्तों के ऊपर हुई भगवान की कृपा और व्रजभक्तों के साथ प्रभु का विराजना, ये भगवान की व्रज लीला पुष्टि लीला है। इसलिए व्रज, व्रज के स्थान, व्रज में प्रभु की लीला नित्य मानी जाती है और इसीलिए अन्य तीर्थ स्थानों की अपेक्षा कृष्ण भक्तों के लिए व्रज का महात्म्य स्वाभाविक रूप से अधिक माना गया है। दूसरा कारण यह है कि श्री यमुना जी का जो स्वरूप है वो महाप्रभु जी ने एक आदर्श पुष्टि भक्त का माना है, क्योंकि यमुना जी की जो भक्ति है वो निर्गुण भक्ति है और ऐसी निर्गुण भक्ति को श्री महाप्रभु सभी पुष्टि मार्गीय भक्तों के सामने आदर्शतया स्थापित करते होने के कारण यमुना जी की कृपा से कृष्ण प्राप्ति होने का निर्देश श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टकम नामक अपने स्तुति ग्रंथ में किया है। इसलिए यमुना जी के आदि भौतिक स्वरूप में स्नान, पान, पूजन आदि का प्रकार भी चला और आध्यात्मिक एवं आधिदैविक स्वरूप से श्री यमुना जी को आदर्श मानते हुए कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हेतु यमुना जी का आश्रय करने की भी परंपरा चली आई है और आपका भौतिक स्वरूप व्रज में भगवान की लीला स्थली में होने से व्रज परिक्रमा का जो महात्म्य है वो उस कारण से भी बढ़ा। तीसरा कारण के भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी जो है वो स्वेच्छा गोवर्धन पर्वत के ऊपर श्री महाप्रभु जी के ऊपर कृपा पात्र होते हुए प्रकट हुए और महाप्रभु की इच्छा से आपने वहां विराजने की इच्छा श्री महाप्रभु जी के सन्मुख प्रकट की। इसलिए प्रभु की इच्छा अनुसार श्री महाप्रभु जी ने परार्थ प्रतिष्ठित स्वरूपतया सेवा अंगीकार करने की गोवर्धन नाथ जी की इच्छा होने से आपको वहां गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रतिष्ठित किए और इसीलिए पारिवारिक जिम्मेदारी भी और गोवर्धन नाथ जी के प्रति पारिवारिक स्नेह के वश होकर भी वल्लभ कुल परिवारों का जो है वो आगे जाकर स्थिर निवास जो है वो ब्रज में मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि स्थानों में देखने मिलता है। प्रभुदास जलोटा के प्रति श्री महाप्रभु जी की ये उक्ति वृंदावन में प्रसिद्ध है कि जहां आपने उनको प्रसाद ग्रहण करने की आज्ञा दी तो प्रभुदास ने कहा कि मैंने अभी तक स्नान नहीं किया, तो श्री महाप्रभु जी ने वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजा
यत्र वृंदावने तत्र लक्ष्या लक्ष्य कथा कुतः, ये वचन देते हुए ये आज्ञा दी कि व्रज की जो रज है वो भी जल के करते पवित्र है, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक रजकण जो है वो प्रभु और प्रभु के परिकर के स्पर्श से आधिदैविक हो रखा है, इसलिए उनमें आदि भौतिक भावना नहीं की जाती है। तो यत्र वृंदावनम तत्र स्नात्वा स्नात्वा कथा कुतः, ये महाप्रभु के वचनों में व्रज का महात्म्य प्राप्त होता है। इस विषय में कुछ भी अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्रज के महात्म्य जो है वो पुष्टि संप्रदाय में स्थापित है। व्रज यात्रा की परंपरा को यदि देखें तो व्रजमंडल को कमलाकार माना जाता है, जिनमें मुख्य व्रज के 12 वन और अन्य उपवन, गिरिराज जी का क्षेत्र और यमुना जी के आसपास का जो तट है वो भगवान की लीला स्थली के रूप में माना गया है। और उन लीला स्थलियों में पर्यटन का प्रकार बहुत लंबे समय से महाप्रभु के काल से लेकर अद्यावधि पर्यंत वल्लभ कुल में भी और महाप्रभु जी के संप्रदाय का अनुसरण करने वाले वैष्णवों में भी देखने मिलती है। ब्रज यात्रा की परंपरा को यदि हम देखें तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इंद्र की पूजा रुकवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा परिक्रमा करने की व्रजवासियों को आज्ञा दी, और सर्वप्रथम आपने दिवाली की रात्रि को गोवर्धन की परिक्रमा करके दूसरे दिन गोवर्धन पर्वत का पूजन किया। तो ये प्रकार भी अद्यावधि चल रहा है। ब्रह्मा जी के द्वारा जब भगवद अपराध हो गया तो भगवद अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें व्रज परिक्रमा की आज्ञा देने में आई, और सूरदास जी ने इसे श्रीमुख वाणी कहत विलंब अब नेक न लावहु, व्रज परिक्रमा करहु देह को पाप नसावहु। ये सूरदास जी के वचनों में ये प्रसंग प्राप्त होता है, जिसमें ब्रह्मा जी ने भी प्रायश्चित करने के लिए व्रज के स्थानों का पर्यटन किया। उद्धव जी भी प्रभु की आज्ञा से व्रज में पधारे, व्रज भक्तों से मिले, उन्हें वहां भक्ति प्राप्त हुई और भगवत लीला स्थानों के दर्शन किए। प्रभु के स्वधाम पधार जाने के बाद आप श्री के पौत्र वज्रनाथ जी द्वारा नारद जी के साथ संपूर्ण व्रज की यात्रा और व्रज के अलौकिक स्थानों को पुनः प्रकट करने का अलौकिक कार्य हुआ। तदुपरांत विक्रमादित्य, राजा भोज वगैरह ने भी व्रज के स्थानों को प्रकट किया, और शंकराचार्य, रामानुज आदि से लेकर जितने भी आचार्य हुए उन्होंने भी व्रज के स्थानों को प्रकट किया। पुष्टि संप्रदाय की परंपरा में महाप्रभु जी सर्वप्रथम व्रज पधारे, तब यमुना जी के मार्गदर्शन से आपने गोकुल को ढूंढा और आपने वहां मधुराष्टकम के द्वारा प्रभु की स्तुति की, और आप श्री को ब्रह्मसवन मंत्र के द्वारा पुष्टि मार्गीय दीक्षा का जो प्रकार है वो भी वहीं प्राप्त हुआ। तदुपरांत गोपीनाथ प्रभुचरण गोसाई जी आदि ने वहां स्थिर निवास करते हुए व्रज के महात्म्य को बढ़ाया। श्री गोसाई जी ने भी नियम ग्रहण करते हुए विक्रम संवत 1600 के भाद्रपद मास में सर्वप्रथम जो अभी व्रज यात्रा की जो प्रकार उपलब्ध है उसे स्थापित किया, और फिर गोकुलनाथ जी, पीताम्बर दास, जगतानंद जी आदि आपके निज परिकर के साथ आपने बहुत बार व्रज परिक्रमा की। मुगल काल में वल्लभकुल परिवारों ने व्रजभूमि में अपना स्थायी निवास छोड़कर स्वधर्म रक्षा हेतु राजपुताना में निष्क्रमण कर दिया। उसके बाद मथुरा वाले पुरुषोत्तम लाल जी के द्वारा पुनः व्रज परिक्रमा का प्रारंभ जो है वो 12 वन, 24 उपवन और आचार्यों की बैठक और एवं अन्य भगवत स्थानों के समावेश पूर्वक हुआ। आधुनिक काल में पुष्टि संप्रदाय में व्रज यात्रा का जो प्रकार है वो 2 तरीके से प्रचलित है। एक तो किसी वल्लभ वंशज की अध्यक्षता में भगवदीय वैष्णवों का जो समूह है वो सामान्यतः बरसात की मौसम में ब्रजमंडल के 84 कोस की पदयात्रा करते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो पदयात्रा नहीं परंतु भगवत स्थानों की यात्रा के साथ आचार्यों की बैठकों को विशेष महत्व पुष्टि मार्गीय व्रज यात्रा की परंपरा में दिया जाता है। और तीसरा प्रकार ये है कि पूरे 84 मंडल की परिक्रमा नहीं अपितु व्रज के छोटे छोटे अन्य अन्य स्थानों का जो पर्यटन है वो स्वतंत्र स्तर पर सूक्ष्म यात्रा के रूप में वाहन के द्वारा या पदयात्रा के द्वारा या जैसी जिसकी शक्ति तदनुसार किया जाता है। और जो तीसरा प्रचलित प्रकार है वो वैष्णवों के द्वारा स्थिर व्रजवास का भी रहा है, जिसमें स्वसेव्य को पधरा के वो आजीवन व्रज में रहने के लिए चले जाते हैं। इतने प्रकारों से व्रज यात्रा या व्रज निवास वगैरह का प्रकार पुष्टि संप्रदाय में अभी प्रचलित है। व्रज यात्रा का आदर्श प्रकार यदि देखें तो विदुर जी ने भगवद आज्ञा से भगवत तीर्थ स्थानों का पर्यटन किया, जिनमें वो व्रज में आए और व्रज में यमुना किनारे उन्हें उद्धव जी का समागम हुआ, जिसका वृत्तांत भागवत जी में उपलब्ध होता है। और वहां उन्होंने उद्धव जी के श्रीमुख से भागवत
में भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। विदुर जी के वृत्तांत में उन्होंने ब्रज के स्थानों का पर्यटन, पवित्र उपवनों, कुंजों, पर्वतों, कीचड़ बिना के जलाशय, नदी आदि में स्नान वगैरह किया, ऐसा वृत्तांत वहां प्राप्त होता है। उपरोक्त प्रसंग की सुबोधिनी में श्री महाप्रभु जी तीर्थाटन संबंधी कुछ नियमों का निर्देश करते हैं, जो व्रज यात्रा का या सामान्यतः तीर्थ यात्रा का उत्तम प्रकार माना जा सकता है। जिसमें सबसे पहला तो भगवान को प्राप्त करने की आकांक्षा से गृह त्याग पूर्वक पर्यटन किया जा सकता है। तीर्थ यात्रा के समय आंतर एवं बाह्य शुद्धि के नियमों का पालन करना और भक्ति मार्गीय उत्तम व्रतों को धारण करना चाहिए। पवित्र एकांत स्थान में प्रभु का ध्यान करने के हेतु से रहना, एक दिन छोड़कर एक दिन आहार के हेतु से आजीविका करनी, 3 बार स्नान करना, भूमि पर शयन करना, अभ्यंग आदि का त्याग, प्रतिबंध निवृत्ति के हेतु से कोई आजीवन गृह त्यागी व्यक्ति चाहे तो अवधूत वेश धारण कर सकता है। एकादशी का व्रत, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव, ममत्व रहित जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसमें संतोष, और सभी इंद्रियों के ऊपर निग्रह। किसी भी प्रकार के दान का जो स्वीकार है वो यात्रा के दौरान नहीं किया जा सकता है। बहुत लंबे समय पर्यंत कोई एक स्थान पर न रहना, समय समय पर स्थानों को बदलते रहना और ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना, इतने नियम श्री महाप्रभु जी ने विदुर जी की तीर्थ यात्रा के निर्देश की सुबोधिनी में बताए हैं। साधना क्या करनी तत्संबंधी महाप्रभु जी आज्ञा देते हैं कि यात्रा के दौरान ऊंचे स्वर से निसंकोच भगवान के नामों का संकीर्तन करते रहना, ये तीर्थाटन का मुख्य अंग है। हृदय में भगवान का स्मरण सदा सर्वदा बनाए रखना चाहिए। संभव हो तो एकाकी रहना, संभव न हो तो उत्तम भगवदीय का संग करना। संग के विषय में अधूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तम न दुष्यति, ये आज्ञा महाप्रभु जी देते हैं कि किसी भी भगवदीय का इतना ज्यादा संग नहीं करना कि उसके दोष हमें हमारे मनुष्य स्वभाववश दिखाई देने लगे, और इतनी दूरी न रखनी कि जिससे उसके संग का लाभ भी हमें प्राप्त न हो। इसलिए संग रहित रहना ये सबसे उत्तम प्रकार है, और संग यदि अपेक्षित हो तो उत्तम भगवदीय का संग करना। श्री कृष्ण की प्राप्ति में ही तात्पर्य रखना चाहिए। तीर्थादिकों में स्थान के प्रति आश्रय भाव नहीं है, पर आश्रय जो है वो तीर्थ के अधिपति भगवान श्री कृष्ण का रखना चाहिए। इसलिए भगवत प्राप्ति मुझे कब होगी, भगवान मेरे ऊपर कब कृपा करेंगे, ऐसी उत्कंठा मन में बनाए रखते हुए देहपात पर्यंत विचरण जो है वो ब्रज के स्थानों में करते रहना चाहिए। और देहपात होने के बाद भगवान अवश्य ही मुझे अंगीकार करेंगे, मेरे दोषों की निवृत्ति करेंगे, ऐसा भाव रखते हुए प्रभु की निकटता को भावनात्मक रूप से बनाए रखना कर्तव्य है। शुद्धि का ध्यान रखना, संध्या वंदन आदि नित्य कर्म जो उपलब्ध हैं उन्हें करना, उसी प्रकार तीर्थाटन भी नित्य करते रहना चाहिए और हृदय में भगवत स्मरण को बनाए रखना। इतने निर्देश श्री महाप्रभु जी के वचनों से हमें प्राप्त होते हैं। भगवान नाम संकीर्तन और चिंतन ये मुख्य तात्पर्य है। निस्वार्थ भाव से प्रदर्शन रहित पूजन एवं सेवा का प्रकार भगवदियों को रखना चाहिए। आधुनिक काल में की जाती सेवा पूजा का बड़े पैमाने पर आयोजन प्रदर्शन जो है वो भक्त के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि वो अहंकार और राजसता तामसता की वृद्धि में ही परिणत होता है। एकांतवास अपेक्षित है। एकांतवास करते हुए गीता, भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन पठन करना, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, महाप्रभु आदि पूर्वाचार्यों द्वारा विरचित ग्रंथों के चिंतन परंपरा को बनाए रखना। लीला स्थान संबंधी भगवत लीलाओं का प्रमाण मूलक शास्त्र ग्रंथों के माध्यम से चिंतन करना चाहिए। मनगढ़ंत विचारों से भगवान की लीलाओं की कल्पना नहीं करनी है, परंतु श्रीमद् भागवत में भगवान की लीलाओं का जो निरूपण है, हरिवंश पुराण, ब्रह्मवैवर्त आदि में जो भगवत स्थानों का महात्म्य उपलब्ध होता है, उन प्रमाण मूलक शास्त्र ग्रंथों के माध्यम से चिंतन, पठन, अध्ययन आदि भक्त को करना चाहिए। वैष्णवीय आचार विचार का पूरा ध्यान रखना, वैष्णव वेश धारण करना, सात्विक भोजन और वैष्णवों का संग, राजसी तामसी प्रवृत्तियों से अपनी दूरी बनाए रखना, अनाचार का शारीरिक मानसिक त्याग, ब्रजवासी गाय, वृक्ष, प्राणी, ब्राह्मण एवं वैष्णवों के प्रति सद्भाव और आदर भाव को भी भक्त को बनाए रखने चाहिए। धन लोलुपता, प्रतिष्ठा, यश प्राप्ति आदि दुर्भावों का यात्रा के समय और आजीवन भी त्याग करना, क्योंकि इन राजसी और तामसी भावों का स्पर्श मात्र होने से भी भगवत भाव जो है वो नष्ट हो जाता है। श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं।
कि जिस चित्त में संसारावेश बना हुआ हो, उस चित्त में कृष्ण का प्रवेश नहीं होता है। जिन इंद्रियों में लौकिक पदार्थों के प्रति आसक्ति बनी रही हो, उन इंद्रियों में भी भगवान की सेवा के प्रति तत्परता नहीं आती है। इसलिए यद्यपि इन आचारों का पालन एक वैष्णव के लिए आजीवन आवश्यक है, परंतु यदि संभव हो तो कम से कम यात्रा के समय तो धन प्राप्ति, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, प्रदर्शन आदि राजसी तामसी प्रवृत्तियों से भक्त को दूर रहना चाहिए। गोरक्षा, गोपालन और गोपूजन जो है वो भी यात्रा के समय कर्तव्य रूप बताए जाते हैं। आचार्य चरणों के जो पवित्र स्थान, जिन्हें पुष्टि संप्रदाय में बैठक कही जाती है, उन बैठकों में भी यात्रा करने का प्रकार पुष्टि संप्रदाय में है, क्योंकि सभी आचार्य चरणों ने बहुत लंबे समय तक वहां विराज कर निवास भी किया है और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत का पारायण और वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन, पठन आदि भी किए हैं। इसलिए जैसे भगवत स्थानों के कारण ब्रज की आधिदैविकता और अलौकिकता मानी गई है, उसी तरह महाप्रभु श्री गोसाई जी, गोपीनाथ जी, आप श्री के साथ बालक आदि के निवास स्थान के रूप में और आप श्री की वहां विराजने के कारण भी उन स्थानों के आधिदैविकता, अलौकिकता का विचार किया जाता है। इसलिए जो आचार्य चरणों के पवित्र स्थान है, वहां लौकिक व्यवहार, लौकिक विचार, लौकिक आचरणों का त्याग करते हुए मूलाचार्य वाणी के पठन, पाठन, अध्ययन पूर्वक शिष्योचित व्यवहार वैष्णवों को बनाए रखना चाहिए। अब जो आधुनिक व्रज यात्राएं होती हैं, उनमें प्रतीत होती जो त्रुटियां हैं, अभी तक हमने आदर्श प्रकार जो व्रज यात्रा का होना चाहिए, जो हेतु है व्रज यात्रा का, उनका विचार किया। कृष्णई का मानसता यही एकमात्र लक्ष्य है भक्ति मार्ग का और यात्राओं का भी। इस लक्ष्य को छोड़कर किसी भी अन्य मनोभाव से, अर्थात अपने देह की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए या घर परिवार के लोगों की सुख शांति के लिए, किसी भी प्रकार की लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या अपने पूर्वजों, मृतक पूर्वजों के उद्धार आदि की भावना से यदि तीर्थाटन किया जाता है, तो वो मनोभाव पुष्टि संप्रदाय में निषिद्ध हैं, जिनका आचरण करने पर भगवत अपराध जो है वो जीव को लगता है। आधुनिक व्रज यात्राओं में जो त्रुटियां प्रतीत होती हैं, उनका विचार केवल प्रासंगिक होने से यहाँ किया गया है। यात्राओं में सुख सुविधा की अपेक्षा रखते हुए लोगों का समावेश होने के कारण दुर्व्यवस्था होती है। स्थान की आध्यात्मिक और आदिदैवी की गरिमा का भी वहां हनन हो जाता है। आचार्य स्थान और भगवत स्थानों में धन लोलुपता के वशीभूत होकर आचार्यों के द्वारा या वैष्णवों के द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता जो व्यवहार है, वो उस स्थान की गरिमा को नाश कर देता है। यात्रा के मूल उद्देश्य कृष्ण का चिंतन है, भगवत लीलाओं का पर्यटन है और भगवत लीलाओं के प्रति अपने मन को दृढ़ करना है, जो ऐसी यात्राओं में संभवतः प्रतीत नहीं हो पाता है। सात्विकता, शुद्धि और पवित्रता का भी अभाव सुख सुविधाओं की अपेक्षा के कारण देखने मिलता है। बड़े समूहों में जाने के कारण व्रज के स्थानों को प्रदूषित करने का अनुचित व्यवहार भी वैष्णवों के द्वारा होता आया है, जिसके कारण गिरिराज जी के आसपास का स्थल और संपूर्ण यमुना जी का जो जल है वो भी आज प्रदूषित हो चुका है। ये सभी वैष्णव सृष्टि के लिए दुर्भाग्य है कि हम उस पाप के भागीदार बने हैं। भगवदियों में परस्पर श्रद्धा भाव के स्थान पर स्पर्धा भाव और प्रदर्शनकारी वृत्ति का प्रचलन बड़े समूहों में होती यात्राओं के कारण देखने मिलता है। सेवा भाव के स्थान पर सुखोपभोग की वृत्ति जो है वो बढ़ गई है। भगवत सुखार्थ किए जाते जो मनोरथ हैं, वो यमुना जी का पूजन आदि हो, यमुना जी का भोग हो, गिरिराज जी का पूजन भोग आदि हो, उनका व्यापारीकरण जो है वो भेंट आदि लेकर देखने मिलता है, जो अत्यंत ही शोचनीय घटना है। भगवत भावों को गोप्य रखने के स्थान पर भगवत सेवा और भगवत भक्ति के प्रदर्शन द्वारा भक्ति के मूल स्वरूप को आज हम नष्ट कर चुके हैं। इसलिए इन मूल उद्देश्यों का हनन करने के कारण जो भी व्रज यात्राएं की जाती हैं वैष्णवों के द्वारा या आचार्य वंशजों के द्वारा, वो सर्वथा निष्फल है, गुरुद्रोह भी है और भगवत द्रोह है, जिससे हमें बचना चाहिए। यमुना जी के आदि भौतिक स्वरूप के प्रदूषण के उपरांत भी वैष्णवों के द्वारा या श्रद्धालुओं के द्वारा जो पूजन आदि का व्यवहार किया जाता है, उसके कारण तीर्थ के साथ ये होता अन्यथा व्यवहार है, जिसके कारण सरकार से बहुत बार अनुनय करने के बाद भी सरकार जो है वो इस दिशा में प्रयत्नरत नहीं हुई है, क्योंकि जितना बड़ा समूह यात्राओं में देखने मिलता है, उतना बड़ा समूह यमुना जी
या तीर्थों के स्वरूप की रक्षा हेतु देखने नहीं मिलता है। इस दिशा में यात्रालुओं का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। सुख सुविधा पूर्ण यात्राओं के दुष्प्रचलन के परिणाम स्वरूप ब्रज यात्रा का मूल उद्देश्य जो है वो अब नष्ट हो चुका है, जिसमें स्थान की अपेक्षा, सुख सुविधाओं की अपेक्षा भोजन आदि में उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा या भगवत स्थानों पर श्रद्धा भाव से जाने के बजाय होड़ लगाने की जो भावना है, इन चीजों ने ब्रज यात्रा के मूल स्वरूप को अब नष्ट कर दिया है। इन परिस्थितियों का समाधान क्या हो सकता है? तो समाधान मेरी समझ में तो सबसे पहली बात तो ये है कि मूलाचार्य वाणी के अध्ययन के बिना हमें पुष्टि संप्रदाय की या किसी भी प्रकार से भगवत भक्ति के मूल स्वरूप को हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए सात्विक व्यवहार को प्रोत्साहित करना चाहिए। यात्राओं को बहुत बड़े बड़े समूहों के साथ करने के बजाय छोटे समूहों में यात्राओं को करने पर परिस्थिति जो है उसे मैनेज किया जा सकता है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से असमर्थ हो, ऐसे व्यक्ति को सीमित स्थानों की यात्रा करनी, सभी स्थानों की यात्रा न करते हुए भगवान नाम स्मरण और लीला चिंतन के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने की भावना बनाए रखनी चाहिए। सुख सुविधाओं की अपेक्षा रखने वाले समाज को यात्रा के मूल स्वरूप का उपदेश देना चाहिए। यात्रा की अवधि में वैष्णवीय व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। स्थान की शुद्धि, पवित्रता, स्वच्छता, नष्ट हुए स्थानों का जीर्णोद्धार आदि कार्यों के प्रति वैष्णव समाज को जागरूक होना चाहिए। अप्रचलित जो स्थान है उन्हें भी प्रकट करने चाहिए। प्रचलित स्थानों पर हुई जो दुर्व्यवस्था है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तत्संबंधी विचार किए जाने चाहिए। राजसी तामसी पदार्थों को उपलब्ध करवाने की मानसिकता जो है वो आयोजकों को छोड़ देनी चाहिए। भगवत लीला के चिंतन द्वारा भगवत भाव की जो वृद्धि है वो ब्रज यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए उसके अलावा के पदयात्रा करना या टेंट पाल वगैरह में रहना या भोजन आदि का त्याग करना, ये सारे जो है वो गौण प्रकार हैं। इसलिए मुख्य जो उद्देश्य है उसकी संपूर्ति हो पाए उस अनुसार आचारों को ग्रहण करना चाहिए, और मुख्य उद्देश्य का यदि हनन होता हो तो गौण आचारों का त्याग भी मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जा सकता है। यात्रा के दौरान आचार्य तुरई महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, गोपीनाथ जी द्वारा विरचित मूल ग्रंथों का अध्ययन, पठन पाठन जो है उसका आग्रह रखना चाहिए। पुष्टि संप्रदाय में स्वसेव्य सेवा, स्वसेव्य के प्रति भक्त का भाव ये गोपनीय है, और सामर्थ्यानुसार सेव्य की सेवा जिस किसी तरीके से भी भक्त करता हो वो भी उसका निजी विषय है। इसलिए किसी के भी सामने अपनी सेवा का प्रदर्शन जो है वो यात्रा के दौरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में तो ये मर्यादा बनी रहती है परंतु यात्रा में नहीं रह पाती है, उसकी सावधानी रखनी चाहिए। आचार्य चरणों की बैठक में जाने पर जैसे वैष्णवों में कुंड में स्नान, चरण स्पर्श, झाड़ी भरने आदि का आग्रह रखा जाता है, उसी तरह आपश्री के द्वारा विरचित ग्रंथों के अनुसंधान को भी उतना ही आग्रह प्रदान करना चाहिए, जिससे यात्रा का मूल उद्देश्य पूरा हो पाए। बड़े समूहों में यदि यात्रा की जाती हो तो मूल स्थान की पवित्रता, गरिमा और स्वच्छता को हानि न पहुंचे, ऐसी सुव्यवस्था आयोजकों द्वारा प्रस्थापित होनी चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में वैष्णव द्वारा ब्रज के यदि आधिदैविक स्थानों पर कोई भी अपराध हो जाता है तो उस विषय में उन्हें समझ देनी चाहिए। वो यमुना जी के प्रति अपराध हो, गिरिराज जी के प्रति हो, या ब्रज में वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, प्राणी, ब्रजवासियों के प्रति हो, क्योंकि ब्रजभूमि जो है वो प्रभु का लीला स्थान है और वहां का प्रत्येक रजकण पर्यंत भगवान का आधिदैविक स्वरूप से स्पर्श होने से भगवत भाव, भगवत अपराध तुल्य अपराध ब्रज में किए गए अपराधों का माना जाता है। इसलिए तत्संबंधी सावधानी यात्रालुओं में होनी बहुत आवश्यक है। श्री महाप्रभु जी के अनुसार श्रीमद् भागवत परब्रह्म श्री कृष्ण का नामात्मक स्वरूप है। इसलिए श्रीमद् भागवत का पाठ भक्ति वृद्धि के अलावा मृतकोद्धारार्थ, द्रव्योपार्जनार्थ, परोपकारार्थ किसी भी प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। ब्रज यात्रा के दौरान भागवत का अध्ययन, पठन, मनन, चिंतन जो है वो प्रत्येक वैष्णव को संभव हो तब तक अपने व्यक्तिगत स्तर पर करना, और संभावना हो यदि किसी शंका कुशंकाओं की तो अपने गुरु को या भगवदीय वैष्णवों को पूछना, परंतु सामूहिक स्तर पर भागवत का 7 दिवसीय कथा का जो आयोजन है वो पुष्टि संप्रदाय में निषिद्ध है, और मूल स्वरूप जो है वो भागवत का वो उससे नष्ट हो जाता है।
उसी तरह प्रभु के विराजने के स्थान आचार्य चरणों की बैठकों में भी कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण जो व्यापारीकरण हो चुका है उसका विरोध करना और वहां खड़ी होती यदि द्रव्य संबंधी कुछ समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास वैष्णवों को पुष्टि संप्रदाय की सिद्धांत मर्यादा में रहकर करना चाहिए। व्यापारीकरण को प्रोत्साहित करना या किसी भी प्रकार के हुए व्यापारीकरण में सहभागी बनना ये भगवद अपराध एवं महाप्रभु का द्रोह है। इसलिए ब्रज यात्रा के दौरान ऐसे किसी भी स्थान पर वैष्णव को सम्मिलित नहीं होना चाहिए कि जो स्थान में महाप्रभु की सिद्धांत मर्यादा का भंग होता हो। उपसंहारतया ब्रज यात्रा के संबंध में ये विचार अपेक्षित है कि भक्ति मार्गीय जीव का एकमात्र लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर होना है, आश्रय और समर्पित होना है। इसलिए भगवान की सेवा, भगवान की कथा, गुणगान आदि दिव्य आराधना है जिनमें सकामता, सगुणता, मोक्ष प्राप्ति वगैरह सोपाधिकता का स्पर्श भी भगवत भाव का विनाशक सिद्ध होता है। इसलिए दीनता पूर्वक अभिमान, हमारे द्वारा की गई पदयात्रा, भोग सामग्री का समर्पण आदि संबंधी यदि हमारे मन में कोई भी प्रदर्शनकारी वृत्ति है, अभिमान की वृत्ति है, ईर्ष्या वृत्ति है, तो उन सब का त्याग करते हुए भगवत भाव को बनाए रखना चाहिए। और यदि ऐसा लगता हो कि हमारे समूह में या हमारे मन में ऐसा कोई दुर्भाव प्रकट होता है तो उस परिस्थिति में हमें उस आयोजन से दूर हो जाना चाहिए, स्वरक्षा हेतु भी और अन्यों के द्वारा होते असदाचरण को रोकने के लिए। भगवान उद्धव जी के प्रति ये आज्ञा करते हैं कि जो भक्त इस संपूर्ण संसार को भूलकर भगवान में ही मनन और चिंतन करता है, राग द्वेष को छोड़ देता है, अनन्य भक्ति और श्रद्धा से भगवान के वश होता है, ये ही एकमात्र भगवान को प्राप्त करने का उपाय है। इसलिए जो व्यक्ति जन्म से चांडाल है उन्हें भी भगवान की भक्ति पवित्र कर देती है। इसलिए अपने जातिगत दोषों से भी वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए जिनकी वाणी प्रेम से गदगद हो जाए, भगवान के भक्ति के आवेग में जो भक्त नाचने गाने लग जाए, रोने लग जाए, ऐसे भक्त के चरणों में सभी तीर्थ आ जाते हैं और उस भक्त के देह में ही सभी तीर्थों का वास होता है। इसलिए भगवत भक्ति को बढ़ाना ही एकमात्र हेतु है जिसका ध्यान प्रत्येक यात्री को रखना चाहिए। श्री महाप्रभु इस विषय में आज्ञा करते हैं, नातः परतरो मंत्रो, नातः परतर स्तवः, नातः परतरा विद्या, तीर्थम नातः परात् परम। अर्थात प्रपंच विस्मृति पूर्वक हुई भगवत भक्ति से श्रेष्ठ प्रपंच अर्थात जगत। तो जगत संबंधी हमारी आदिभौतिक लौकिक जो वासनाएं हैं उनको छोड़कर भगवान में आसक्त हो जाना जो है वो भक्त के लिए किसी भी मंत्र, स्तोत्र, विद्या एवं तीर्थ से बढ़कर है। इसलिए पुष्टि मार्गीय भक्त का एकमात्र लक्ष्य ये होना चाहिए। और व्रज यात्रा जो है वो बहुत ही आधिदैविक अनुष्ठान है जिसका अनुसरण किसी भी भक्त को भगवत प्राप्ति के अलावा अन्य किसी भी हेतु से नहीं करना चाहिए। ये वल्लभ संप्रदाय की व्रज यात्रा के संबंध में कुछ विचार थे जिन्हें मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के प्रति मैं आभारी हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय को उन्होंने स्थान दिया और तत्संबंधी विचार हेतु मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मैत्री जी, इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने इस प्रस्तुति के द्वारा हमें न केवल वल्लभ संप्रदाय के अनुष्ठान एवं नियम प्रणाली से अवगत कराया, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करा, जो कि है आधुनिक रूप में हो रही ब्रज यात्रा, जिसमें सबसे बड़ी त्रुटियां जो आज हम देखते हैं, एक बहुत बड़ा चिंता का कारण जो बनता जा रहा है वो प्रदूषण है। और इसी 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 भाव को, वैष्णव भाव को हम कैसे इन यात्राओं में अभी भी समेट सकते हैं और कैसे इस धरती को अभी भी हम संजो के रख सकते हैं, ताकि ये यात्रा केवल आज की जनरेशन के लिए नहीं, आगे की आने वाली जनरेशन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण और उतनी ही सुंदर रहे। मैं पुनः इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और औपचारिक रूप से इस आज के सत्र को
अंत तक पहुंचाने के लिए मैं पुनः अमनदीप वशिष्ठ जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो आए और औपचारिक रूप से मैत्री जी और हमारे सारे ऑडियंस मेंबर का अभिनंदन और आभार व्यक्त करें। श्री अमनदीप वशिष्ठ जी। धन्यवाद सुरभि जी। इस बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए श्रद्धेया सुश्री मैत्री जी गोस्वामी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस पूरे व्याख्यान में मैं लगातार एक विद्यार्थी की तरह नोट्स लेता रहा हूं और पूरा व्याख्यान मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। बहुत सारे पृष्ठ मेरे भर गए हैं और इतने सारे महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं, उसमें से मैं 2-3 बातें यहां पर कहने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज सुश्री मैत्रेयी जी गोस्वामी जी के व्याख्यान में रही वो ये रही कि इसमें फॉर्म और कंटेंट का जो एक द्वंद्व होता है, अमूमन हम इस तरह की बात करते हुए अंतर्वस्तु और रूप के द्वंद्व में केवल रूप पर ही, केवल बाह्य कारणों पर ही जिस तरीके से फोकस हो जाते हैं तो अंतर्वस्तु छूट जाती है। इस पूरे व्याख्यान की सबसे विशिष्ट बात यह रही कि वो अंतर्वस्तु छूटने नहीं पाई है और वह अंतर्वस्तु है ब्रजभाव के प्रति निष्ठा, ठाकुर जी के प्रति निष्ठा। दूसरी बात इसमें यह रही कि वर्तमान से बचने का कोई प्रयास नहीं किया गया और मैं समझता हूं कि इस व्याख्यान की सबसे बड़ी सफलता यह है कि शुरुआत में जिस तरह से उन्होंने तीर्थ तत्व का शास्त्रीय विवेचन किया, उसके बाद पुष्टि मार्ग में जो तीर्थ यात्रा है उसकी अवस्थिति को एक्सप्लेन किया बहुत तफसीलवार, बहुत सुंदर ढंग से। उसके बाद तीर्थ यात्रा के भीतर व्रज को लेकर पुष्टि मार्ग में क्या अवस्थिति है और बहुत सारे नाम सुश्री मैत्रेयी जी ने गिनवाए, वल्लभाचार्य जी, गोपीनाथ जी, प्रभुचरण श्री गोसाई जी, गोकुलनाथ जी, श्री पीताम्बर दास जी, जगतानंद जी, और इन सब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है व्रज यात्राओं के संदर्भ में। और अंत में जिस तरह सुश्री मैत्रेयी जी ने जिस तरह से श्री गोवर्धन जी और यमुना जी के स्वरूप में विकृति आ रही है, उसमें एक वैष्णव और पूरा का पूरा वैष्णव समुदाय दार्शनिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, पर्यावरणीय दृष्टि से किस तरीके से उसमें एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है, उसको लेकर के जो बात कही गई है, मुझे लगता है कि वो ये जो पूरा व्याख्यान है, इस व्याख्यान को यदि समाप्त करें तो कुछ ऐसा लगता है कि परंपरा के आलोक में आखिर हम अपने वर्तमान के साथ, अपने प्रेजेंट के साथ कैसे साक्षात्कार करेंगे। मैं एक बार पुनः स्वयं एक विद्यार्थी होने के रूप में सुश्री मैत्रेयी जी गोस्वामी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला और इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, और साथ ही आप सभी लगभग 100 के आसपास श्रोतागण इसमें जुड़े रहे, इतने धैर्य पूर्वक आप सबने इसको सुना और बीच बीच में बहुत सुंदर टिप्पणियां भी कई आई। आप सभी का मैं ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ हम इस सत्र की समाप्ति करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे सभी को। धन्यवाद राजा दंडवत, राजा दंडवत। राधे राधे। राधे राधे। दंडवत।